नमस्कार दोस्तों। रसिया के अंदर ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। उनका रसिया के द्वारा भव्य वेलकम किया गया। भव्य वेलकम करके रसिया पूरी दुनिया को ये स्ट्रांग मैसेज दिया, खासकर पश्चिमी देशों को, कि भारत और जो रूस का रिलेशन है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसे किसी के द्वारा डिगा नहीं सकता, क्योंकि पारंपरिक तौर तरीके से भारत का स्वागत किया गया। यहाँ पर देखिए, रशियन महिलाओं के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को नमक और ब्रेड दिया गया, उसके साथ लड्डू दिया गया। ये शुभ माना जाता है रसिया के अंदर से। रसिया जो पारंपरिक ये वेशभूषा में है, पारंपरिक वेशभूषा मतलब कि जो पहले का पहनावा होता है रसिया के अंदर, वो पहनी हुई है। पहनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री को ब्रेड दे रही है, नमक दे रही है। जो ब्रेड होता है और नमक रसिया में शुभ माना जाता है, और नए दोस्तों के लिए दोस्ती और भी स्ट्रांग करने के लिए दिया जाता है, और साथ साथ लड्डू दिए जा रहे हैं। इससे रसिया पूरी दुनिया को और खासकर पश्चिमी देशों को ये स्ट्रांग मैसेज दिया कि भारत और रसिया का जो रिलेशन है काफी स्ट्रांग लेवल पे है। उससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि 23 अक्टूबर को, यानी 22 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर के भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। शी जिनपिंग से होगी तो भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर इशू है इसे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। जब भारत और रसिया के बीच में जो मुद्दे, भारत और चीन के बीच में जो मुद्दे सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे, तो उसी समय जो भारत और चीन का जो रिलेशन है वो थोड़ा सुधरेंगे, टेंशन कम होंगे। तो इससे ज्यादा दिक्कत होगी पश्चिमी देशों को, क्योंकि पश्चिमी देश यूएसए और कनाडा जैसे देश और ब्रिटेन ये नहीं चाहेंगे कि रसिया और चाइना की जो दोस्ती है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, ये काफी नजदीक आए। क्योंकि नजदीक आएंगे तो इंडो पैसिफिक में सपोर्ट चाहिए अमेरिका को भारत का, तो भारत का सपोर्ट चाहिए। इसलिए, क्योंकि कनाडा अभी भी बार बार अटैक कर रहा है भारत पर, कनाडा बार बार आरोप लगा रहा है भारत पर कि भारत के जो खुफिया एजेंट है वो कर क्या रहे हैं, वो कनेडियन नागरिकन की कनाडा के अंदर आकर हत्या कर रहे हैं। उसका कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट यूएसए अमेरिका भी कर रहा है। तो इस चीज को लेकर भारत भी एकदम चिढ़ा हुआ है। तो भारत भी ये मैसेज देना चाह रहा है, खासकर पश्चिमी देश कनाडा और यूएसए को, कि अगर हमारे खिलाफ आप कोई भी प्रोपेगेंडा चलाते हैं तो भारत भी अब उसी तरीके से जवाब दे सकता है। अगर चाइना और भारत के बीच में जो टेंशन है ये हट जाती है, बॉर्डर इशू सुलझ जाता है दोनों देशों के बीच में, तो भारत और पश्चिमी देशों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अभी कनाडा इशू पर भारत बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया दे रहा है। भारत कह रहा है कि भारत उन सब सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। पश्चिमी देशों को भी मजबूर होना पड़ेगा भारत की बात मानने के लिए। यहाँ पे देखिए, ये है एंटोनियो गुटरेस। ये एंटोनियो यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं, एंटोनियो गुटरेस। ये तो पहले 15 जून का जो समिट हो रही थी स्विट्जरलैंड में, पीस समिट हो रही थी रसिया यूक्रेन वार को लेकर, तो वहां पर ये जाने से मना कर दिए थे। लेकिन अब ये वहां पर पहुंचे हैं। जब ये रसिया के अंदर ब्रिक्स समिट में अटेंड करने के लिए पहुंच गए हैं, तो इजराइल इनसे खपा हुआ है। एंटोनियो गुटरेस से जो खपा है इजराइल, इसलिए खपा है कि एंटोनियो गुटरेस इजराइल के खिलाफ कई सारे फैसले दिए हैं। तो इजराइल इन सब सारी चीजों से चिढ़ा हुआ है। इजराइल ने कह दिया है इतना तक कि जो एंटोनियो गुटरेस हैं ये हमारे देश में यानी इजराइल के अंदर आते हैं तो हम इन्हें तुरंत अरेस्ट करवा लेंगे या अपने देश से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने देश से बाहर निकाल देंगे, ये कहा गया इजराइल के द्वारा। जो ब्रिक्स समिट हो रही है, ब्रिक्स समिट हो रही है 2024 वाला, ये हो रहा है रसिया का एक शहर है जिसका नाम है कजान। ये देखिए, कजान जो मॉस्को है उससे कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है कजान शहर, वहीं पर हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह स्ट्रांग रूप से कहा गया कि भारत हमेशा से जो शांति है, शांति के पक्ष में है। भारत रसिया और यूक्रेन के बीच में वार नहीं चाहता। भारत हमेशा चाहता है कि कोई भी समाधान, किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है। कभी भी युद्ध से और उसके बाद हथियारों से कोई भी शांति संभव नहीं की जा सकती है। ये भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। भारत ने कहा कि हमारा प्रयास यही है, मानवता के सपोर्ट में करता हूं कि जो ह्यूमन बीइंग है इनकी जो डेथ हो रही है, इनकी जो मृत्यु हो रही है, इन पे जो क्रैकडाउन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये रुकना चाहिए। क्योंकि दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है तो मिसाइल अटैक होता है, तो जाहिर सी बात है जिसमें आम लोग हैं उनके ऊपर तो असर पड़ना शुरू कर देता है। तो ये था ब्रिक्स के बारे में। और ब्रिक्स के बारे में और भी समझते हैं कि ब्रिक्स यहाँ पर देखिए पारंपरिक तौर तरीके से किया गया था। चाइना रसिया का जो मुद्दा है ये तो काफी ज्यादा ही रहा, लेकिन 2 साल बाद जो शी जिनपिंग है, यानी कि जो रसिया के जो चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनकी मुलाकात होने वाली है किससे, भारत के प्रधानमंत्री से। दोनों देशों की मुलाकात होने वाली है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स तो सबसे पहले बना था, ब्रिक्स बना था
9 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी 2009 को। तब उस समय ब्रिक्स नहीं था, उस समय था ब्रिक था, उस समय ब्रिक था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब 2010 आया तो उसमें एक देश और जुड़ गया, साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया तब वहीं पर 2010 में ये ब्रिक की जगह बन जाता है ब्रिक्स, तब ब्रिक्स बन जाता है। उसके बाद से लेकर अब तक 15 बार मीटिंग हो चुकी है, 15 बार मीटिंग हो चुकी है। इस बार 16वां मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता रसिया द्वारा किया जा रहा है, रसिया द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रहा है। रसिया इस बार चौथी बार होगा जब इसकी अध्यक्षता करेगा, 3 बार ऑलरेडी रसिया के द्वारा अध्यक्षता की जा चुका है। इसके बाद जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स की शुरुआत 2006 से होती है। 2006 से कैसे होती है? ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री यूएन में मीटिंग करते हैं, यूनाइटेड नेशन में मीटिंग करने के बाद वहां पर उन लोगों की मुलाकात होती है। फिर 2009 में चारों ही देश रसिया में मुलाकात करते हैं और ब्रिक नाम के एक संगठन बना लेते हैं। अब वहीं पर मुलाकात करने के बाद मीटिंग होना शुरू कर दी 2009 में। फिर 2010 आते आते ब्रिक्स जुड़ जाता है और 2023 में 6 और देशों की एंट्री हो जाती है। 6 देश कौन कौन से हैं? एक है अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इनको शामिल करने के लिए इनवाइट किया गया इन 6 देशों को। जब इनवाइट किया गया तो अर्जेंटीना ने सरकार बदलने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने से सीधे मना कर दिया। तो बचे कौन? 5 देश। जब 5 देश बचे तो इसमें 2024 आते आते यूएई, मिस्र, इथोपिया, ईरान, 4 देश ने तो सदस्यता ले ली, लेकिन इसमें से बचा 5वां कौन है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने अभी पेंडिंग में रखा है, वो बोला कि अभी मैं सदस्यता नहीं लूंगा, अभी मैं इसकी सदस्यता बाद में लूंगा। तो देखने वाली बात यह है कि ब्रिक्स मीटिंग में भारत और जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनकी मुलाकात कितनी अच्छी रहती है और किस तरीके से भारत इन मुद्दे को सॉर्ट आउट करता है। और इसी के साथ भारत जो पश्चिमी देश है उसको जवाब भी दे सकता है तगड़े कि भारत और रसिया के बीच में जो स्ट्रांग रिलेशन है, चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू है, अगर ये टेंशन मिट जाता है तो अमेरिका या कनाडा या ब्रिटेन कोई भी देश भारत पर दबाव तो नहीं बना सकते, जैसे बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भारत के जो एजेंट हैं वो विदेशी धरती पर जाकर जो कैनेडियन नागरिक हैं, यूएसए के नागरिक हैं, उन पर क्रैक डाउन कर रहा है, उनको मारने की कोशिश कर रहा है। जब से हरदीप सिंह निज्जर की मैटर हुआ है तब से जो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ये बार बार भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं, भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि ये काम भारत के खुफिया एजेंटों का है। हालांकि उनका पॉलिटिकल इशू है, वहाँ के जो विपक्षी नेता है वो भी कह रहे हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं यानी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनका पॉलिटिकल इशू, घरेलू पॉलिटिक्स के चक्कर में वो इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो खराब करने के चक्कर में लगे हैं। अगर भारत और रसिया के बीच में, भारत और चीन के बीच में बॉर्डर इशू है, अगर ये बॉर्डर इशू क्लियर हो जाता है तो जाहिर सी बात है भारत और चीन के बीच में जो विवाद है वो कम हो जाएगा, तो भारत पश्चिमी देशों को स्ट्रांग मैसेज देने में सक्षम हो पाएगा। देखिए किस तरीके से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का मुलाकात कितना ज़्यादा कारगर हो पाती है ब्रिक्स समिट में। थैंक यू।